अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद। अमन चट्टा है। हाँ, हरे कृष्णा। अमन प्रभु हार्दिक को फोन करेंगे और सौर्य प्रभु ममता माता, बस इतना काम कर लीजिए। तो आज अध्याय संख्या 11, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 13। गोपुर द्वार मार्गे कृतकौतुक तोरणा चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहता तपा। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहता तपा। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहता तपा। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणा चित्रध्वज पताकाग्रे अर्धा प्रतिहताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपालद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणा चित्रध्वजपताग्रे अन्तः और कोई? प्रतिहता। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। गोप गोप गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजपताकाग्रे रन्तप्रतिहता तपाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहताम्। हरि बोल। और कोई बात? हरि बोल। तो ममता माता जी अगर क्लेमेंट टाउन वालों को फोन कर सकते हैं तो स्वागत है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Trees and mango leaves, all to welcome the Lord, flags, garlands, and painted signs, and slogans all combine to shade the sunshine. तो हमेशा की तरह हम देखते हैं किस प्रकार से द्वारिकावासी भगवान को ग्लोरीफाई करने के बाद अब सुधा गोस्वामी द्वारिका नगरी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो द्वारिका नगरी को क्या क्या बोल रहे हैं आपने देखा था कल, किस प्रकार से सुंदर सुंदर बगीचे वहां पर है और वो सारी वस्तुएं हैं जो आज के आधुनिक समाज में चाहिए। लेकिन अंतर क्या है आज के समाज और उस समय में? अभी हम लोग बुच्चड़ खाने तैयार कर रहे हैं। हम लोग जो भी विकास कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी का बलिदान जा रहा है, लेकिन उस समय किसी का भी बलिदान नहीं जाता था। सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे और निर्भर रह करके किसी को परेशान किए बिना वो सारी सामग्रियां वहां पर उपलब्ध थी जो कि एक मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए चाहिए।
सब लोग स्पिरिचुअली इनक्लाइंड थे, सब लोग मटेरियली भी बहुत ग्रोन थे। तो इस प्रकार से हमने कल देखा कि हर सीजन के फ्रूट्स वहां पर मिलते थे, हर तरह के फ्लावर्स मिलते थे, हर तरह का अनाज वहां पर उपलब्ध था द्वारिका नगरी में। तो ऐसी द्वारिका नगरी का वर्णन चल रहा है। तो द्वारिका नगरी के बारे में आगे सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं देखिए। शहर के प्रवेश द्वार, घरों के दरवाजे और सड़कों के किनारे लगे मेहराबों को केले के पेड़ों और आम के पत्तों जैसे उत्सव के चिन्हों से अच्छी तरह सजाया गया था। तो जो द्वारिका वासियों के प्रवेश द्वार है। ओके ओके, तो अभी ठीक आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, अभी ठीक आ रही है सबको? चलो मैं दूसरा ज्वाइन करता हूँ दूसरे नंबर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है अभी? ओके ओके जी प्रभु जी बात। इस प्रकार से जैसे जो शहरों के प्रवेश द्वार और घरों के दरवाजे, सड़कों के किनारे, इन्होंने क्या किया था? ऑब्वियसली केले के पत्तों से सजाया था। पहले के समय में केले के पत्तों से सजाया जाता था। केला और दूसरा आम, ये दोनों फल बड़े अच्छे माने जाते हैं। केला और आम केले के पत्तों से सजाते थे। और हमारे घरों में जब शादियां होती थी या कोई भी ऑस्पिशियस फंक्शन होता था तो उसमें केले के पत्ते और आम के पत्ते, इन दोनों से सजाया जाता था। कभी कभी इसमें पीपल भी ऐड कर देते हैं और चीजें भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन बेसिकली केला और आम ये दोनों पक्का रहेगा सजाने के लिए। तो फिर कह रहे हैं ये, और जैसे उत्सव में हम लोग चिन्ह बनाते हैं ना, रंगोली बनाते हैं, उस तरह की पेंटिंग्स आप नोएडा में आएंगे तो नोएडा में दीवारों में पेंटिंग बनी हुई है, देहरादून में भी घंटाघर के आसपास में पेंटिंग बनी हुई। जो ये पेंटिंग है, ऐसी पेंटिंग इन्होंने बना रखी थी। तो ये पेंटिंग के बाद ये सब भगवान के स्वागत के लिए थे कि भगवान आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। और झंडे, मालाएं और रंग बिरंगे बहुत सारे चिन्ह और नारे सभी मिलकर धूप को छाया प्रदान कर रहे थे। धूप को छाया मतलब कई बार बहुत अच्छी सजावट रहती है, बहुत ज्यादा व्यवस्था रहती है, तो हमें धूप नहीं लगती है उस समय, तो धूप को छाया प्रदान कर रहे थे। मतलब धूप में भी व्यक्ति ऐसे इन चीजों को देख सकता है और इनका एसोसिएशन ले सकता है। दिस इज द मेन थिंग। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत पुरुष प्रभुपाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो विशेष उत्सवों में सजावट के चिन्ह भी प्रकृति के उपहारों से एकत्रित किए जाते हैं, जैसे केले के पेड़, आम के पेड़, फल और फूल। आम के पेड़, नारियल के ताड़ और केले के पेड़ आज भी शुभ चिन्हों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ऊपर बताए गए सभी झंडों पर भगवान के दो महान सेवकों, गरुड़ या हनुमान की तस्वीर बनी होती थी। भक्तों के लिए ऐसी पेंटिंग और सजावट अभी भी पूजनीय है और स्वामी के सेवक को भगवान की संतुष्टि के लिए अधिक सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम जाते हैं तो कभी भी आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर के बाहर ही गरुड़ जी बने होते हैं, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। और कभी कभी हनुमान जी भी बने हुए होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान के सेवक है और भगवान के सेवक भगवान के जैसे ही प्रिय होते हैं भक्तों को, इसलिए हनुमान जी भी प्रिय है, अर्जुन भी प्रिय है और ये गरुड़ जी भी प्रिय है हमें, इस प्रकार से। तो कल हम देखेंगे किस प्रकार से आगे और ज्यादा वर्णन कर रहे हैं जो हमारे सूत गोस्वामी हैं, और किस प्रकार से आगे द्वारिका का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो हाईवे होते थे, हाईवे समझते हैं आप? हाईवे मतलब जैसे हाईवे है राजमार्ग, और जो भूमिगत मार्ग हैं, अंडरग्राउंड हैं, जो गलियां हैं, जो बाजार हैं, और सभी जितने भी स्थान हैं सबको अच्छी तरह से इन्होंने साफ किया था। क्योंकि जैसे ही शंख बज गया
शंख बज के कुछ लोग तो दर्शन करने के लिए आ गए, लेकिन बाकी लोग क्या करने लग गए, साफ सफाई में लग गए इतनी देर में। और फिर सुगंधित जल से इनको सींचा गया था और प्रभु के स्वागत के लिए हर जगह फल फूल और अखंड बीज बिखेरे गए। इस प्रकार से ऐसा प्रभु का इन्होंने स्वागत किया था। तो ये जो अगला श्लोक है इसको भी पढ़ लेते हैं, इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द्वारिका धाम की सड़कों गलियों और गलियों को गीला करने के लिए गुलाब और केवड़े जैसे फूलों को आसवित करके तैयार किया गए सुगंधित जल की आवश्यकता थी। आपने देखा होगा अभी भी जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें गुलाब जल लगता है, तो ऐसी गुलाब जल को डाला गया था पूरे बाजार में। और ऐसे स्थानों साथ ही बाजार और सार्वजनिक बैठक स्थलों को पूरी तरह से साफ किया गया था। उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारिका धाम शहर काफी बड़ा था, जिसमें कई राजमार्ग, सड़कें और सार्वजनिक बैठक के स्थल थे, जिनमें पार्क भी थे, बगीचे भी थे और पानी के जलाशय भी थे, जो सभी फूलों और फलों से बहुत अच्छी तरह से सजाए गए थे। और भगवान का स्वागत करने के लिए ऐसे फूल और फल और अनाज के अखंडित बीज भी सारे स्थानों पर बिखेरे गए थे। अंकुरित अवस्था में अनाज या फलों के अखंडित बीज शुभ माने जाते हैं और उन्हें अभी भी हिंदू त्योहारों के दिनों में सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे अनाज हो गया, चावल के बीज हो गए, ऐसे डाले जाते हैं अलग अलग जगह। और कभी कभार जब किसी का शरीर भी छूटता है तो आप देखेंगे वो शरीर शव को लेकर जाते हैं तो पीछे पीछे चावल के दाने या कोई भी अन्य दाने ऐसे डाल के जाते हैं, तो ये ऑस्पिशियस माना जाता है इन बीजों को डालना। तो ये जो परंपरा है, ये जो हेरिटेज है, ये वहीं से ही आ रही है। तो ये सब चीजें आप देख रहे होंगे, केले के पत्ते, आम के पत्ते, नारियल, ये सब चीजें पहले से ही चली आ रही है, ऐसा नहीं अचानक से इनका प्राकट्य हो गया। तो भगवान की द्वारिका में इस तरह का होता था कल्चर, और अभी भी इनमें से बहुत सारा कल्चर हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से द्वारिका नगरी के वर्णन सुधा गोस्वामी कर रहे हैं। तो द्वारिका नगरी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो अभी हम मंगला आरती करेंगे, उसके बाद नरसिंह आरती करेंगे। संसार